किसी ऐसी जनजाति के बारे में सुना है जो किसी की हत्या करने के बाद जश्न मनाता हो? इतना ही नहीं, उनके पास अत्याधुनिक हथियार भी हैं। नहीं सुना है ना? तो बता दें कि पूर्वी अफ्रीका के इथियोपिया में रहने वाली मुर्सी जनजाति, जिसे दुनिया में सबसे खतरनाक माना जाता है। दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में ऐसे कई ट्राइब्स मौजूद हैं जो अपनी परंपरा, रहन सहन और खान पान की वजह चर्चा में रहते हैं। ऐसी ही एक जनजाति पूर्वी अफ्रीका के इथियोपिया में रहने वाली मुर्सी ट्राइब है, जिन्हें दुनिया में सबसे खूंखार माना जाता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस जनजाति के लोगों का मानना है कि किसी को मारे बगैर जिंदा रहने से अच्छा है मर जाना। ऐसे में ये शौक की खातिर किसी की भी जान लेने से नहीं चूकते। इनका बसेरा साउथ इथियोपिया और सूडान बॉर्डर स्थित ओमान वैली है। मुर्सी.org वेबसाइट की माने तो इनकी कुल आबादी 10,000 के करीब है। हालांकि इनके क्षेत्र में आम लोगों के जाने पर बैन है। मुर्सी ट्राइब से जुड़े लोग अपनी परंपरा को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। ऐसा ही एक ट्रेडिशन महिलाओं को बदसूरत बनाकर रखना है, जिसके तहत महिलाओं के होंठ काटकर उनमें लकड़ी घुसा दी जाती है। बुरी नज़र से बचाने के नाम पर बॉडी मॉडिफिकेशन प्रक्रिया के तहत इस ट्राइब की महिलाओं के साथ ऐसा किया जाता है, जिससे उनके होंठ बढ़कर लटक जाते हैं। मर्दों का मानना है कि अगर महिलाएं बदसूरत दिखेंगी तो उन्हें किसी की नज़र नहीं लगेगी। महिलाएं भी इस परंपरा को मानती हैं। डिस्क पहनाने की परंपरा 15-16 साल की उम्र में निभाई जाती है। इसके लिए लड़कियों के होंठ के निचले हिस्से को काट दिया जाता है। घाव पकने पर इसमें लकड़ी डालकर रखा जाता है, फिर सूखने के बाद डिस्क डालते हैं। हालांकि लिप प्लेट के नाम से चर्चित इस बॉडी मॉडिफिकेशन के कारण यहाँ की महिलाएं दुनिया भर के टूरिस्ट की नज़र में आकर्षण का केंद्र बन चुकी हैं। अफ्रीका में अब मुर्सी, छाई और तिरमा जनजाति ही ऐसी है जिसमें इस प्रथा का चलन अब भी जारी है। शौक में कर देते हैं हत्या। बेहद ही खतरनाक और ताकतवर माने जाने वाले इस ट्राइब के लोग ताकत बढ़ाने के लिए गाय का खून पीते हैं। शौक में ये किसी की भी हत्या कर देते हैं, क्योंकि ऐसा करने में उन्हें गर्व महसूस होता है। मर्डर करने के लिए ये लकड़ियों से खतरनाक हथियार बनाते हैं। ये हथियार इतने तेज होते हैं कि पल भर में किसी की जान लेने से नहीं चूकते। टूरिस्ट फ्रेंडली होने के बावजूद भी अगर कोई इनकी सीमा में बिना इजाज़त के चला जाता है तो उसके जिंदा लौटने की कोई गारंटी नहीं है। इथियोपिया सरकार ने भी इनसे संपर्क करने पर प्रतिबंध लगा रखा है। आधुनिक हथियारों के शौकीन एक और जहां शिकार और हत्या करने के लिए ये लोग पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, तो दूसरी ओर सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा भी इनके पास मौजूद है। इस ट्राइब को करीब से जानने वालों के मुताबिक इनके पास AK-47 जैसे खतरनाक बंदूकें हैं। इन बंदूकों को खरीदने के लिए उन्हें 30 से 40 गाय देनी होती हैं। पड़ोसी देश सूडान और सोमालिया से आसानी से इन्हें हथियार मिल जाते हैं।